All right, kids, assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we completed the chapter 3 organizational structure. हमने last class में अपना organizational structure का chapter पूरा wind up किया. आज हमें section 2 का second chapter और अपने syllabus का fourth chapter start करना है. One of the most important chapters, business communication. सवाल ये बनता है इस चैप्टर के स्टार्ट में ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि सर बिजनेस कम्युनिकेशन में बिजनेस तो बहुत आसानी से समझ आता है कि बिजनेस हमें पता है, हम बिजनेस ही पढ़ रहे हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल इस टर्म से रिलेटेड बनता है कि सर इसका क्या मतलब है कम्युनिकेशन. अच्छा, मजे की बात बताऊं, दिस क्वेश्चन I used to face this question many a times, every session. अच्छा, मजे की बात ये कि ये बिजनेस कम्युनिकेशन का टॉपिक हम A2 लेवल पे भी पढ़ते हैं और O लेवल्स में भी पढ़ते हैं. O लेवल्स में भी ये चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 9 O लेवल्स का. तो वहां पे भी ये सवाल आता है कि सर कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है सर. अच्छा, मजे की बात, despite communication being a very common daily word, it is one of those words which is used very often. डेली बेसिस पे हम इस वर्ड को, इस टर्म को अपनी जिंदगी में यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका मतलब नहीं पता होता, इसकी डिस्क्रिप्शन, इसकी डेफिनेशन नहीं पता होती. तो मैं आपके सामने, बिफोर आई गेट टू बिजनेस कम्युनिकेशन, मैं आपके सामने जरा कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करूं. व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म कम्युनिकेशन, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि सर ये कम्युनिकेशन का क्या मतलब है. कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर, इट इज द ट्रांसफर और exchange of information. वेरी सिंपल पार्ट. सर कम्युनिकेशन क्या है? इट इज द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जा रही है. कम्युनिकेशन, मैंने किसी को कोई मैसेज दिया, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई, कम्युनिकेशन. मैंने किसी को कुछ अपडेट दी, पता चला ये हो गया, कम्युनिकेशन. मुझे सामने से कोई इंफॉर्मेशन मिली, कम्युनिकेशन. तो सर कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. सवाल ये आ जाता है कि सर बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या मतलब है. अंडरस्टैंड कीजिएगा. तो सर बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब है, बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब है, इट इज द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन between people in a business, या फिर इसको ऐसे लिखूंगा, बिटवीन पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल इन अ बिजनेस और आउटसाइड अ
बिजनेस कि सर जब हम बिजनेस के अंदर लोगों के बीच इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर और एक्सचेंज देखते हैं, या फिर बिजनेस का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस के बाहर के लोगों से, उसे हम कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन. व्हेन ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस विद इन द पीपल ऑफ द बिजनेस और पीपल आउटसाइड द बिजनेस. बिजनेस के अंदर जो लोग मौजूद हैं और बिजनेस के या फिर बिजनेस के बाहर जो लोग मौजूद हैं, उनके साथ अगर कम्युनिकेशन, उनके साथ अगर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, उसे हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं. यहां पे स्टूडेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल आता है कि सर हम बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों पढ़ रहे हैं? वाई आर वी रीडिंग दिस चैप्टर, वाई आर वी स्टडिंग दिस चैप्टर? फोकस कीजिएगा. सर इस चैप्टर में हम सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन. उसकी डिस्क्रिप्शन आप तक आ चुकी है. स्टूडेंट्स का दूसरा सवाल जो आता है बड़ा इंपॉर्टेंट कि सर हम क्यों पढ़ रहे हैं? वाई स्टडी बिजनेस कम्युनिकेशन? क्या जरूरत पड़ी है सर बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ने की? तो हम इस चैप्टर में ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों पढ़ रहे हैं. जाहिर सी बात है बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगी. वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे. फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. हम कम्युनिकेशन की डिफरेंट टाइप्स आइडेंटिफाई करेंगे, डिफरेंट मेथड्स आइडेंटिफाई करेंगे, डिफरेंट चैनल्स आइडेंटिफाई करेंगे, एंड कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस एंड बैरियर्स आइडेंटिफाई करेंगे. इस पूरे चैप्टर में हम ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करेंगे कि सर बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है, क्यों पढ़ रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर, इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन की, कितने टाइप्स की कम्युनिकेशन होती हैं, कितने मेथड्स होते हैं कम्युनिकेशन के, कौन कौन से चैनल्स होते हैं कम्युनिकेशन मेथड के, एंड इफेक्टिवनेस एंड बैरियर्स अंडरस्टैंड करेंगे. तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन? एज आई जस्ट wrote the definition कि सर इट इज द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन people or group of people inside the business, within the business, or people outside the business. बिजनेस में हर वक्त कम्युनिकेशन हो रही होती है, बिजनेस में हर वक्त इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही होती है. हर मौके पे, हर मोमेंट पे, हर टाइम पे बिजनेस में कम्युनिकेशन चल रही होती है. मतलब ये ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा होता है. और मजे की बात ये कि ये कम्युनिकेशन बिजनेस के अंदर भी हो रही होती है और बिजनेस के बाहर भी हो रही होती है. सिर्फ बिजनेस के इंटरनली भी कम्युनिकेशन हो रही होती है और बिजनेस के बाहर, बिजनेस से बाहर या बाहर से अंदर भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है. कम्युनिकेशन क्योंकि इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. वेरी मच, बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है इसकी. कम्युनिकेशन, याद रखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को. यहां देखिएगा, कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस इन मैनी डिफरेंट वेज.
Within a business, it can be interpersonal or even between groups. कभी वन ऑन वन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही होगी, कभी वन ऑन टू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही होगी, कभी वन विद अ ग्रुप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही होगी, कभी ग्रुप विद अ ग्रुप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही होगी, कभी इनसाइड टू आउटसाइड कम्युनिकेशन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही होगी, कभी आउटसाइड टू इनसाइड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही होगी। कम्युनिकेशन में कुछ एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कम्युनिकेशन का एक पूरा प्रोसेस है हमारे पास, कम्युनिकेशन का एक पूरा प्रोसेस है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में ये सब चीजें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हमारे पास कम्युनिकेशन के दौरान एक सेंडर होता है, सेंडर, सेंडर, समवन हु सेंड्स द मैसेज। सेंडर इज द मैसेज जनरेटर, जो मैसेज जनरेट करता है, मैसेज सेंड करता है। इसको इसको ये मैसेज जो है ना जनरेट करता है, ये मैसेज सेंड करता है। तो सेंडर मैसेज बनाने वाला, मैसेज भेजने वाला। अब सर प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, तो सेंडर क्या भेजता है? सर सेंडर मैसेज भेजता है। व्हाट डू वी मीन बाय मैसेज? मैसेज इज द इंफॉर्मेशन। यही तो वो इंफॉर्मेशन है जो एक्सचेंज होती है या ट्रांसफर होती है, यही तो वो इंफॉर्मेशन है। तो मैसेज इज द इंफॉर्मेशन एंड विच इज अ वेरी कोर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जस्ट इमेजिन कम्युनिकेशन में मैसेज ना हो, हाउ ऑकवर्ड दिस वुड बी, हाउ ऑकवर्ड दिस वुड बी। कम्युनिकेशन में मैसेज नहीं है, हाउ ऑकवर्ड दिस वुड बी। तो इंफॉर्मेशन, मैसेज, पार्ट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद ये मैसेज भेजा जाता है डिवाइस के थ्रू। अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये मैसेज भेजा जाता है किसी डिवाइस के थ्रू। इसको मीडियम भी कहते हैं, मीडियम, मीडियम, कि जिस मीडियम के थ्रू हम मैसेज भेज रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ईमेल लिखी, ईमेल इज अ मीडियम। कॉल की, फोन कॉल इज अ मीडियम। टेक्स्ट मैसेज किया, टेक्स्ट मैसेज, जीएसएम, टेक्स्ट मैसेज इज अ मीडियम। व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप इज अ मीडियम। फेसबुक पे इनबॉक्स कर दिया, डीएम, डीएम इज अ मीडियम। बिलबोर्ड पे लगा दिया, बिलबोर्ड, बिलबोर्ड पे लगा दिया, बिलबोर्ड इज अ मीडियम। नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, नोटिस बोर्ड इज अ मीडियम। लेटर लिख के एनवेलप में डाल के पोस्ट किया, लेटर इज अ मीडियम। अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, डिवाइस या मीडियम जिसके थ्रू सेंडर रिसीवर तक मैसेज ट्रांसफर कर रहा है, जहां जिसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, उसे हम डिवाइस या मीडियम कहते हैं। और वंस अगेन, डिवाइस और मीडियम के बगैर आप मैसेज ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, डिवाइस और मीडियम के बगैर मैसेज ट्रांसफर नहीं कर सकते। हाँ भाई, पुराने जमाने में आप लोगों ने पुराने जमाने का आप लोगों को शायद पता होगा कि कबूतर के थ्रू मैसेज पहुंचाया जाता था। हाँ भाई, इज दिस राइट? ऐसी है ना, कबूतर के थ्रू मैसेजेस पहुंचाए जाते थे। तो सर वो सलमान खान ने गाना गाया था ना, कबूतर जा जा जा। तो कबूतर वॉज अ मीडियम ओवर देयर, कबूतर डिवाइस। आज नहीं है, आज पॉसिबिलिटी नहीं है, या होती होगी पता नहीं, कहीं कहां यूज होता होगा, लेकिन डिवाइस मीडियम जिसके थ्रू मैसेज ट्रांसफर किया जा रहा है। फिर आ जाता है हमारे पास रिसीवर।
अब रिसीवर, ये वो बंदा है, ये वो ग्रुप है, ये वो एंटिटी है जिस पे एक मैसेज इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है। द वन हु द वन हु रिसीव द मैसेज, जिसके पास मैसेज पहुंचता है। द वन हु रिसीव द मैसेज, जिस तक मैसेज पहुंचता है, रिसीवर। और फिर फीडबैक आता है हमारे पास, लेकिन फीडबैक के आगे आप देखो समटाइम्स लिखा हुआ है, समटाइम्स। फीडबैक का मतलब होता है रिप्लाई, रिस्पॉन्स, कि जब जवाब मिल गया, जो जब जब मैसेज मिल गया, तो अब उस पर रिप्लाई कर दो, रिस्पॉन्स दे दो, एक्नॉलेज कर दो। आपने नोट किया होगा कितनी दफा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मैसेज आता है, अंडरस्टैंड करना इस बात को। तो पहले आप उसको देखो, मैं हूं उसमें सेंडर, मैं हूं उसमें सेंडर। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, बड़ा सिंपल सा सवाल। ये सवाल वैसे मैं क्लास के स्टार्ट में पूछने वाला था। मुझे बताओ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हुए हो आज? क्यों आए हुए हो भाई? क्या क्यों आए हो? हमजा, हमजा, मरियम, साद, शायान, क्यों आए हैं? किसने बुलाया? क्यों आए हैं? पढ़ने आए हैं। वो देखो, मासूम आदमी कह रहे हैं पढ़ने आए। कंफर्म? कंफर्म? मैं तो पढ़ाने नहीं आया, मैं तो मस्तियों के मूड में आया हूं। पढ़ने आए हैं, तालीम हासिल करने आए हैं। ठीक है, जो हासिल करनी है तुम्हें वो तालीम है। कंफर्म? आए क्यों हो? कैसे पता अभी आना है? कैसे पता? 1 घंटे बाद आ जाते ना, या 1 घंटे पहले आ जाते, दोपहर में आ जाते। इसका मतलब, हाँ, वेरी गुड शायान, वेरी गुड। देखो शायान ने कितनी अच्छी बात बोली। सर हमें इंफॉर्मेशन मिली। यार, शायान कह रहा है हमें इंफॉर्मेशन मिली। राइट, इसको देखो। हाँ सर, दया, हमें इंफॉर्मेशन मिली है, यहाँ कुछ हो रहा है। राइट, इंफॉर्मेशन मिली, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इंफॉर्मेशन मिली। अब आप अंडरस्टैंड करना। सेंडर, मैंने मैसेज जनरेट किया, मैसेज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन थी कि क्लास है, इस टाइम है, इस डेट को है, इस टॉपिक से है, और ये ड्यूरेशन है, ये टाइम है। व्हाट्सएप के थ्रू, डिवाइस व्हाट्सएप, मीडियम व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों तक मैसेज पहुंचाया। अच्छा, वन ऑन वन नहीं है, ग्रुप पे डाल दिया। तो वन विद ग्रुप, वन विद ग्रुप, ग्रुप पे डाल दिया, रादर ग्रुप्स पे डाल दिया। ठीक है ना? और आप नोट करो, बहुत दफा मैं वहां पे लिखता हूं, प्लीज एक्नॉलेज, प्लीज एक्नॉलेज। और अगर मैं एक्नॉलेज नहीं भी लिख रहा और आप उस पर थम्स अप दे दो, तो सर वो फीडबैक हो गया। अब आप देखो, मैं सेंडर, इंफॉर्मेशन दी आपको, मैसेज कि आज क्लास है, इस टाइम है, व्हाट्सएप के ग्रुप पे ये मैसेज भेजा, डिवाइस मीडियम, आप तक ये मैसेज पहुंचा, रिसीवर। और आप अगर उस पे थम्स अप कर दो, ओके सर, वैसे तो ग्रुप एडमिन ओनली हुआ हुआ है, लेकिन अगर आप उस पर रिएक्ट कर दो, तो फीडबैक, मुझे पता चल गया यार, मैसेज पहुंच गया और मैसेज आप तक आ गया। जब मैं काइंडली एक्नॉलेज करवाता हूं, तो मैं फिर उस एक्नॉलेजमेंट के बाद 1 डेढ़ घंटे बाद देखता हूं कि कितने लोगों ने उस पर रिएक्ट कर दिया है, थम्स अप आए हुए होते हैं, तो पता चल जाता है कि ठीक है, फीडबैक आ गया, मैसेज हैज बीन डिलीवर्ड। अब आप अंडरस्टैंड करो हाउ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन इज, कितनी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। कि अगर मिसाल के तौर पे मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, बिल्कुल सिंपल सवाल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमजा, मरियम, साद, शायान, अभी तो फिलहाल आप ऑनलाइन क्लास में आए हुए हैं, और जाहिर सी बात है ऑनलाइन क्लास आप अपने अपने कन्वीनियंट प्लेसेस से अटेंड कर रहे होते हैं। इट कैन बी होम एंड इट कैन नॉट बी होम, इट कैन बी सम अदर प्लेस, कोई और जगह। लेकिन जो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप वहां से ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लेते हैं। लेकिन
मिसाल के तौर पे अगर यही क्लास अटेंड करने के लिए आप बाहर निकलते और सेंटर जाते, अंडरस्टैंड करना इस बात को, यही क्लास अटेंड करने आप बाहर निकलते और आप सेंटर जाते, फोकस कीजिएगा, और सेंटर पे आप क्लास लेने पहुंचते, और सेंटर पे जब क्लास लेने पहुंचते आप क्लास में बैठे हुए, 15-20 मिनट बाद आपको इन्फॉर्म किया जाता, 15-20 मिनट्स बाद आपको इन्फॉर्म किया जाता कि आज की क्लास कैंसिल है या आज तो क्लास ही नहीं है। कैसा लगेगा आप लोगों को? हाउ वुड यू फील? हाउ वुड यू फील? व्हाट वुड बी द फीलिंग्स? हमजा, मरियम, साद, शायान, what would be the feelings? अगर आप सेंटर तक जाते हैं, क्लास में पहुंचते हैं, क्लासरूम में बैठ जाते हैं, और उसके बाद 15-20 मिनट बाद एडमिन आके बताए क्यों आए हो भाई, आज तो क्लास ही नहीं है, या सॉरी यार क्लास कैंसिल हो गई है। हाउ वुड इट फील? हाँ, शायान को देखो, शायान कह रहा है सर बहुत मजे की बात है। साथ कह रहा है अच्छा भी लगेगा और बुरा भी। अच्छा। हमजा कह रहे हैं अजीब लगेगा। अब कंसिडरिंग द रोड्स ऑफ कराची, आओ जरा, अब आओ, कंसिडरिंग द रोड्स ऑफ कराची एंड द ट्रैफिक हैसल, मरियम कैसा लगेगा? मरियम, होती है क्लासेस कैंसिल होती है? मरियम, क्लासेस कैंसिल होती है जहां आप जा रही है पढ़ने? होती है, क्लासेस होती है। आई नो बेटा। आई नो, मुझे पता है बहुत अच्छे से। क्या अच्छा, कभी कभार तो क्लासेस क्लास में आने के आधे घंटे बाद कैंसिल होती हैं, राइट? एम आई राइट? एम आई राइट? कभी कभार तो सेंटर पहुंचने के बाद पता चलता है कि सर आज नहीं आ रहे, क्लास कैंसिल है, राइट? ऐसी है ना? या खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक। नहीं, इनको एक और भी पार्टनर, मेरे एक और पार्टनर के साथ भी इनकी क्लासेस चल रही है ना, तो ये वहां की बात हो रही है। लेकिन आपने भी नाम सही लिया। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब आप मुझे ये बताएं, कराची जैसे रोड्स पे इतना हैसल के बाद, इतना इतना प्रॉब्लम और ट्रैफिक कंजेशन, और अब तो माशाल्लाह ई चालान के बाद आप पहुंचो सेंटर पे और क्लास कैंसिल हो, लेटर ऑन आपको पता चले। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, सिर्फ एक सवाल। आपकी इतनी बड़ी लाइफ, इतनी बड़ी जिंदगी के एक छोटे से साल, के एक महीने, के एक दिन, के चंद मिनट आपके जाया करवा दिए। चलो 1 घंटा जाया करवा दिया, इतनी बड़ी जिंदगी के चंद मोमेंट जाया करवा दिए बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन फेलियर या लैक ऑफ कम्युनिकेशन। मैसेज बाद में आया, वो भी कम्युनिकेशन फेलियर में ही आता है। दैट इज नॉट कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, दैट इज नॉट राइट कम्युनिकेशन। मैसेज बाद में आ रहा है तो वो कम्युनिकेशन फेलियर है, लैप्स है, कम्युनिकेशन लैप्स। आप मुझे ये बताएं, जब आपकी जिंदगी के इतने से मोमेंट्स कम्युनिकेशन लैप्स की वजह से आपको इतना बुरा लग रहा है, जस्ट इमेजिन द इंपैक्ट ऑन द बिजनेस। ये जो सवाल था, सर वाई स्टडी बिजनेस कम्युनिकेशन, सर हम क्यों पढ़ रहे हैं, सर क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस कम्युनिकेशन की? कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है ये। अब आप अंडरस्टैंड करो, आपकी एक इंडिविजुअल की जिंदगी के चंद मोमेंट्स एक कम्युनिकेशन लेफ्ट की वजह से या मिस कम्युनिकेशन की वजह से आपको इतना बुरा लग रहा है, जस्ट इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ अ मिस कम्युनिकेशन ऑन अ बिजनेस। तो सर, बिजनेस की कम्युनिकेशन हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि बिजनेस कम्युनिकेशन में कौन कौन
लोग इन्वॉल्व होते हैं, कम्युनिकेशन किस तरीके से होती है, कितने टाइप की कम्युनिकेशन है, कौन से चैनल्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो सकती है, मेथड्स क्या है कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेशन की डायरेक्शन क्या है, तब जाके हमें कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना समझ आएगा कि पहले कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो कम्युनिकेशन को इंप्रूव करेंगे, एंड कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव कम्युनिकेशन. अब यहां पर हमारे पास आ जाती हैं दो मेन टाइप्स की कम्युनिकेशन. सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. नोट कीजिएगा, टू मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. सर, कम्युनिकेशन की दो मेन टाइप्स हैं. पहली है हमारे पास इंटरनल कम्युनिकेशन और दूसरी है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. एज द नेम इट सेल्फ सजेस्ट, नाम खुद बता रहा है, इंटरनल कम्युनिकेशन बिजनेस के अंदर अंदर हो रही है. इंटरनल कम्युनिकेशन बिजनेस के अंदर अंदर हो रही है. इट इज वेयर कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद इन द बिजनेस. इंटरनल स्टेक होल्डर्स. सर, जब स्टेक होल्डर्स, इंटरनल स्टेक होल्डर्स आपस में एक दूसरे से बातचीत करते रहे, शेयर होल्डर डायरेक्टर मैनेजर से, मैनेजर डायरेक्टर से, टॉप मैनेजर मिडल मैनेजर से, मिडल मैनेजर सुपरवाइजर से, सुपरवाइजर लाइन वर्कर से, लाइन वर्कर लेट सपोज इंटर्न से, क्लरिकल स्टाफ आ जाता है फिर हमारे पास, ट्रेड यूनियंस आ जाती हैं. तो जब ये लोग आपस में ही कम्युनिकेट कर रहे हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट मार्केटिंग से, मार्केटिंग डिपार्टमेंट फाइनेंस से, फाइनेंस डिपार्टमेंट एचआर से, एचआर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑपरेशन से, जब ये आपस में बात कर रहे हो मतलब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हो, उसे हम कहते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन. याद रखिएगा, इंटरनल कम्युनिकेशन कैन बी आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल. इंटरनल कम्युनिकेशन ये या तो फॉर्मल हो सकती है या इनफॉर्मल हो सकती है. अब सर, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या है, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट क्लास में आएगा. द सेकेंड हाफ ऑफ दिस चैप्टर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. लेकिन ये बात याद रखना, दैट इंटरनल कम्युनिकेशन कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. जो बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन हो रही है, जो बिजनेस के अंदर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, दैट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. इसके कंट्रास्ट एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, नाम से पता चल रहा है कि जब बिजनेस अपने बाहर कम्युनिकेट करे, इंफॉर्मेशन अपने बाहर सेंड करे या रिसीव करे, बाहर वालों से बातचीत हो रही है, उसे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं. इट इज वेयर बिजनेसेस कम्युनिकेट आउटसाइड द बिजनेस विथ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स. कि जब बिजनेस अपने से बाहर वाले से कम्युनिकेशन करे, अंदर बिजनेस के अंदर नहीं, बिजनेस के बाहर से मैसेज आ रहा है या जा रहा है, तो कस्टमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट्स. And notice this thing, business would either be generating information or receiving information from outside. या तो बिजनेस बाहर से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा, या इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा होगा, जनरेट कर रहा होगा. तो इंटरनल कम्युनिकेशन हो या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो, ये दो मेन टाइप्स हैं. कम्युनिकेशन होती तीन मेथड्स के थ्रू है, थ्री मेथड्स. भले इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा. चाहे कम्युनिकेशन बिजनेस के अंदर हो रही हो, चाहे कम्युनिकेशन बिजनेस के अंदर हो रही हो. जैसे मैंने कहा, फाइनेंस डिपार्टमेंट मार्केटिंग से, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एचआर से, एचआर ऑपरेशन से, डायरेक्टर
टॉप मैनेजर से, सीनियर मैनेजर से, टॉप मैनेजर मिडल मैनेजर से, मिडल मैनेजर सुपरवाइजर से, सुपरवाइजर क्लरिकल स्टाफ से, फ्लोर एम्प्लॉइज से। तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन है। और जब हम बिजनेस बाहर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करता है, कस्टमर से, सप्लायर से, गवर्नमेंट से, सोसाइटी से, कॉम्पिटिटर से, बैंक से, प्रेशर ग्रुप से, उन्हें हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, चाहे कम्युनिकेशन इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तीन मैथड्स हैं। तीन मैथड्स, कितने मैथड्स हैं सर? तीन मैथड्स हैं, फोकस कीजिएगा। देयर आर देयर आर थ्री मैथड्स। तीन मैथड्स हैं सर, तीन मैथड्स। देयर आर थ्री मैथड्स, तीन मैथड्स हैं। नंबर वन, सबसे पहला है ओरल या फिर वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरी है रिटन कम्युनिकेशन। और तीसरी है विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन। अब आप अंडरस्टैंड करें। अच्छा, I guarantee this और and I can vouch on this कि आप लोगों को इसके बारे में आसानी से पता है। बस एग्जैक्टली ये नहीं पता था कि ये मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं। लेकिन आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि सर व्हाट डू वी मीन बाय ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन। आपको बहुत अच्छे से पता है व्हाट डू वी मीन बाय रिटन कम्युनिकेशन, और आपको ये भी पता है कि व्हाट डू वी मीन बाय विजुअल कम्युनिकेशन। अब आप देखें, वर्बल कम्युनिकेशन इज वेयर सेंडर स्पीक्स। इस वर्ड पे सबसे ज्यादा एम्फेसाइज है, स्पीक्स। जहां सेंडर जो है वो बात करता है, बात। जहां सेंडर जो है वो बात करता है, स्पीक्स टू द रिसीवर। स्पोकन मैसेज कहते हैं इसको हम, स्पोकन मैसेज। मैं जो आपसे इस वक्त कर रहा हूं ये वर्बल है। मैं जो आपसे इस वक्त कर रहा हूं वर्बल है। मैंने कोई वॉइस नोट भेजा, वर्बल कम्युनिकेशन। फोन कॉल की, वर्बल कम्युनिकेशन। आमने सामने बैठ के बात कर ली, वन ऑन वन, वर्बल कम्युनिकेशन। इंटरव्यू होता है ना वन ऑन वन, आमने सामने बैठे हुए होते हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं। पूछा इससे पहले कहाँ क्या जॉब कहाँ करते थे, वहां पे क्या था, और वो जॉब क्यों छोड़ी, और ये फील्ड स्विच क्यों किया, आपकी सीवी में लिखा हुआ है। इंटरव्यू, वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, मजे की बात, कस्टमर आया है हमारे प्रेमिसेस में, हमारे बिल्डिंग में, हमारे जो भी बिजनेस में कस्टमर आया है, सप्लायर चलकर आया है, गवर्नमेंट कोई ऑफिशियल आया है, कॉम्पिटिटर का कोई नुमाइंदा आया है, मीडिया का कोई बंदा आया है हमारे पास चल के। और हमारे लोग उनसे मुखातिब में बात कर रहे हैं, वर्बल बात हो रही है, वर्बल स्पोकन। अंडरस्टैंड कीजिएगा, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, ये तीन मेथड्स है जिसमें पहला मेथड है वर्बल, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज मेथड। ये सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे वाइडली यूज मेथड है। इट इज वन ऑफ द वाइडली यूज मेथड व्हेन इन मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस और इंटरव्यूज। खास तौर पे मीटिंग्स में, प्रेजेंटेशंस में, इंटरव्यूज में हम वर्बल कम्युनिकेशन यूज करते हैं। इसके कंट्रास्ट, जब मैसेज लिख के दिया जाए, लिख कर, टेक्स्ट फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में, फोकस है इस दफा टेक्स्ट के ऊपर, कि जब मैसेज टेक्स्ट फॉर्म में हो, इंफॉर्मेशन टेक्स्ट फॉर्म में हो, फोकस टेक्स्ट के ऊपर है, तो हम उसे रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं, वेयर सेंडर यूजेस टेक्स्ट।
टू सेंड मैसेज टू रिसीवर। अब सवाल ये आ जाता है कि सर टेक्स्ट कैसे यूज कर सकते हैं? थ्रू लेटर्स, मेमोज, ईमेल्स, नोटिसेस ऑन बोर्ड्स एक्सेट्रा। टेक्स्ट के और भी बहुत तरीके हैं। अगर मैं किसी को लेटर लिखूं, अच्छा, पेन से, पेंसिल से हैंड रिटन हो, या लेटर टाइप्ड हो, टाइप्ड के पहले लेटर टाइप किया और फिर उसको प्रिंट करवाया, प्रिंट फॉर्म में आया तो टेक्स्ट फॉर्म में था, टेक्स्ट फॉर्म में, ठीक है ना? या मैंने टेक्स्ट मैसेज भेजा, एसएमएस जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट लिख के दिया, क्लास अपडेट, क्लास टुमारो फ्रॉम, will be sharing the link in about 10 minutes, be ready, guys available for an extra class tomorrow, टेक्स्ट मैसेज। ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं, नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हैं टेक्स्ट, नोटिस बोर्ड पे टेक्स्ट लिख भी सकते हैं, प्रिंट करके चिपका भी सकते हैं टेक्स्ट। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, जहां मैसेज टेक्स्ट के थ्रू ट्रांसफर किया जाए उसे रिटर्न कम्युनिकेशन कहते हैं। इन दोनों के कंट्रास्ट विजुअल कम्युनिकेशन में सेंडर यूज करता है इमेजेस, डायग्राम्स, पोस्टर्स, सिंबल्स मैसेज भेजने के लिए। मैसेज भेजने के लिए अब यहां ना वॉइस का यूज हो रहा है ना टेक्स्ट का यूज हो रहा है, बल्कि इमेजेस, डायग्राम्स, पोस्टर्स, सिंबल्स के थ्रू मैसेज भेजा जा रहा है। अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को। मिसाल के तौर पे बिजनेस के एक दरवाजे पे लिखा हुआ है पुश, पुश का स्टिकर लगा हुआ है, पुश। अंडरस्टैंड कीजिएगा, दरवाजा बाहर की तरफ का एरो बना हुआ है या इशारा बना हुआ है या पिक्चर बनी हुई है, पुश। तो विजुअल कम्युनिकेशन, दरवाजे पे लिखा हुआ है ओनली ऑथराइज्ड, नहीं लिखा हुआ नहीं है, वो तो फिर रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, रिटर्न ओनली ऑथराइज्ड पर्सन अलाउड, रिटर्न कम्युनिकेशन। लेकिन सुनना, वहां पे ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, क्या मतलब हुआ इसका? व्हाट डू वी मीन बाय दैट? व्हाट डू वी मीन बाय दैट? एनी आइडिया? दरवाजे पे ये साइन लगा हुआ है, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? नो एंट्री, नो एंट्री। अब आप देखें, सिंबल के थ्रू मैसेज दिया गया, सिंबल के थ्रू। फ्लोर गीला है, लेट्स सपोज फ्लोर इज वेट, वेट फ्लोर है। अब या तो एक तरीका यह है कि वहां पे वो येलो कलर का फ्रेम रख दो, येलो कलर का फ्रेम, उस पे लिखा हुआ होता है, उस पे वो बना हुआ होता है, बंदा बना हुआ होता है जो ऐसे फ्लोर पे उड़ रहा गिर रहा होता है। हाँ, या तो आप वहां पे एक बैनर बोर्ड लगा दो, उस पे लिख दो वेट फ्लोर, या वो येलो जो भी साइन है उसको डिस्प्ले कर दो, तो लोगों को समझ आ जाएगा कि इट्स अ वेट फ्लोर। विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, रोड, अच्छा आप देखो ना, रोड साइन पे भी कितनी विजुअल कम्युनिकेशन होती है हमारे पास। तो बिजनेसेस कैन यूज एनी ऑफ द मेथड, वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल, लेकिन कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आप वर्बल पे भी जा सकते हो, आप रिटर्न पे भी जा सकते हो, आप विजुअल पे भी जा सकते हो, और सुन लो, आप तीनों के मिक्सचर पे भी जा सकते हो, आप तीनों के मिक्सचर भी पे भी जा सकते हो, कि आप एक ही वक्त में विजुअल, रिटर्न और वर्बल तीनों कम्युनिकेशन को यूज कर रहे हो। मेरा आप लोगों से सवाल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, मेरा आप लोगों से सवाल है, कौन सा मेथड सबसे अच्छा है? हमजा, मरियम, साद, शायान, बच्चों कौन सा मेथड सबसे अच्छा है? विच विच मेथड, विच ऑफ द मेथड इज मोस्ट
फीजिबल? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? कौन सा मेथड सबसे अच्छा है? वर्बल सबसे अच्छा है, रिटन सबसे अच्छा है, या विजुअल सबसे अच्छा है? कौन सा मेथड सबसे अच्छा है? शायान कह रहा है विजुअल, मरियम कह रही है रिटन, साद कह रहा है डिपेंड्स, हमजा कह रहा है डिपेंड्स। मरियम वाई रिटन? मरियम वाई रिटन? शायान वाई विजुअल? विजुअल क्यों? वाई विजुअल? अच्छा, हमजा और साद आप भी ये जवाब दे सकते हो। वाई विजुअल कम्युनिकेशन? शायान ने कहा विजुअल कम्युनिकेशन, मरियम ने कहा रिटन कम्युनिकेशन। वाई रिटन कम्युनिकेशन? वाई विजुअल कम्युनिकेशन? क्यों रिटन कम्युनिकेशन और क्यों विजुअल कम्युनिकेशन? आपने कुछ फायदे देखे होंगे, कुछ फायदे सोचे होंगे रिटन कम्युनिकेशन के, ये फायदे हैं। शायान ने कहा विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल, शायान कह रहा है इफेक्टिव, इजी टू अंडरस्टैंड। अब देखो शायान ने जवाब देना शुरू कर दिया, मरियम का भी जवाब आ गया, वर्ड्स आर इजियर टू अंडरस्टैंड एंड लेस चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। हमजा कह रहे हैं रिटन इज मोर अंडरस्टैंडेबल देन विजुअल। अच्छा, अब आप इस बात को अंडरस्टैंड करना, अब आप इस बात को अंडरस्टैंड करना, आप लोगों ने रिटन के भी फायदे बताना शुरू कर दिए, शायान ने विजुअल के फायदे बताना शुरू कर दिए। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, चलो हम डिस्कस भी करते हैं, डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम शायान विजुअल कम्युनिकेशन। शायान कह रहे हैं सर विजुअल कम्युनिकेशन सबसे अच्छा है। शायान कुछ हद तक सही कह रहा है, कुछ हद तक सही कह रहा है, क्योंकि विजुअल कम्युनिकेशन आमतौर पे क्विक होता है, इफेक्टिव होता है, एंड वेरी इजी टू इंटरप्रिटेशन होता है, वेरी इजी टू इंटरप्रिटेशन। मतलब जो जैसे साद साद ने कितनी अच्छी बात लिखी, वेरी गुड साद, एग्जैक्टली यही पॉइंट रेस करने वाला था, बिल्कुल एग्जैक्टली यही पॉइंट रेस करने वाला था कि रिटर्न में एक प्रॉब्लम ये आता है कि पढ़ना आना चाहिए, पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए रिटर्न के लिए, लेकिन विजुअल के लिए पढ़ने लिखने की बात नहीं होती, उसे बगैर पढ़े लिखे भी विजुअल समझ आ जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बड़ी जबरदस्त एग्जांपल। क्या जबरदस्त एग्जांपल थी। आई एब्सोल्युटली लव द वे आई हर्ड द मैसेज, एंड मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो एक इमोशंस है मेरे। हम मैं अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में जा रहा था अपनी सिस्टर को ड्रॉप करने के लिए, तो वो एनएचएस में रहती हैं, तो एनएचएस में जैसे ही हम एंटर हुए तो सामने एक बोर्ड साइन था, उस पे हॉर्न बना था, और हॉर्न के ऊपर ये वाला साइन था। अब लाखों दफा उधर से, हजारों दफा वहां से आना जाना किया है, गुजरे हैं, साइन तो पता है, लेकिन कभी ऐसा फोकस ही नहीं किया था। तो जब हम जाने लगे, आगे क्रॉस कर चुके थे, दो दो दफा साइन आया होगा बीच में, तो माय डॉटर स्टार्टेड येलिंग के बाबा नो पॉपो, बाबा नो पॉपो, नो पॉपो। अच्छा, उस वक्त तक हमें नहीं समझ आया कि व्हाट शी इज ट्राइंग टू से, नो पॉपो। अब हमें समझ ही नहीं आया। अब बहुत इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की उसके साथ मैंने। मैंने कहा ना क्या बोल रही हो, पोपो खराब है हमारा, नहीं नहीं पोपो चल रहा है, ठीक है, आपको पोपो बजाना है। बाबा नो पोपो। चलो बहरहाल हम जब वापस छोड़ के जाने लगे, दोबारा साइन बोर्ड आया, बाबा नो पोपो। तो अब आप देखो, अगर वहां पे मिसाल के तौर पे वर्ड से लिखा हुआ होता, रिटर्न लिखा हुआ होता, नो हॉन्किंग, नो हॉर्न प्लीज, नो हॉन्किंग, वो नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन विजुअल में उसको समझ आ गया। अच्छा, इसी तरीके से विजुअल में उसको ये पता है, रेड सेज स्टॉप, रेड सेज स्टॉप। अब उसको स्टॉप पढ़ना नहीं आता, लेकिन रेड देख के बताएगी स्टॉप, ग्रीन मींस गो। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि विजुअल
रीचेस अ वाइड ऑडियंस, विजुअल, एनिमेशन, ग्राफिक्स बड़ी ऑडियंस तक जाते हैं। और एक और एडवांटेज है विजुअल का बहुत बड़ा। शायद आपने ये एडवांटेज बताया नहीं, मुझे हैरानगी है, बताना चाहिए था क्योंकि आपने विजुअल का पॉइंट रेस किया। विजुअल का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, वेरी इजी टू मेमोराइज, वेरी इजी। आप लोगों से सवाल है ना, आप लोगों से सवाल पूछ लेता हूं। आप एक नॉवेल पढ़ो या उस नॉवेल की मूवी देख लो, क्या ज्यादा देर तक याद रहेगा? मरियम, शायान, हमजा, साद, आप एक नॉवेल पढ़ लो या उसी नॉवेल की मूवी देख लो, आपको क्या ज्यादा टाइम तक याद रहेगा? सर 101%। मूवी, पिक्चराइजेशन, पिक्चराइजेशन। तभी तो देखो चेंज आया, नर्सरी राइम्स नाउ अडेज, टुडे, टुडे नर्सरी राइम्स आर आर नॉट taught ओनली यूजिंग वर्ड्स और म्यूजिक, सिर्फ म्यूजिक और वर्ड्स के थ्रू नहीं सिखाई जाती, विजुअल्स के थ्रू सिखाया सिखाया जाता है। इजी टू मेमोराइज, इजी टू रिमेंबर, लॉन्ग टर्म मेमोराइजेशन। सुन लो भाई, सुन लो, सुन लो, सुन लो जरा। जहां विजुअल के अपने फायदे हैं, रिटर्न के भी अपने फायदे हैं। और मरियम ने जैसे कहा कि सर वर्ड्स आर इजियर टू अंडरस्टैंड एंड लेस चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ, ये जो मरियम दूसरा वाला पॉइंट है, ये बहुत रेलेवेंट है। वर्ड्स बिकम लेस, वर्ड्स आर लेस चांसेस ऑफ गेटिंग मिसअंडरस्टूड। साइन क्या बोल रहा है ये नहीं, बहुत दफा ऐसा ऐसा होता है कि व्हाट डज दिस साइन सेइंग, ये साइन क्या बता रहा है, ये सिंबल क्या बता रहा है। कितनी दफा हमें सिंबल का, साइन का आइडिया, इमेज का आइडिया नहीं होता। कितनी दफा हमें आइडिया नहीं होता सिंबल का, साइन का, इमेज का, कि ये क्या बोल रहा है। और रिटर्न में आम तौर पे रिटर्न का सबसे बड़ा फायदा, वो भी आप में से अभी तक किसी ने नहीं बताया, रिटर्न का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। रिटर्न का रिकॉर्ड होता है, रिटर्न का रिकॉर्ड रहता है। विजुअल का भी रिकॉर्ड नहीं होता, वर्बल का तो रिकॉर्ड ही नहीं होता, रिटर्न का रिकॉर्ड होता है। रिटर्न रिकॉर्ड है, तो रिटर्न का रिकॉर्ड है। और आपको मैं मजे की बात बताऊं, अभी तक भी, आज भी, इतनी डिजिटलाइजेशन के बावजूद, इतनी डिजिटलाइजेशन के बावजूद दुनिया भर में जो प्रूफ माना जाता है वो रिटर्न का होता है, वर्बल का प्रूफ नहीं होता। हालांकि वर्बल हो, वर्बल बोल रहा हो, उसका एविडेंस, उसको एज एन एविडेंस आज भी दुनिया भर में नहीं माना जाता। बहुत एक्सट्रीम केस होगा जो इसमें कोई इंटरप्रिटेशन करनी पड़े वर्बल की, वरना ओरल, वर्बल, स्पोकन मैसेज का कोई प्रूफ नहीं है। मतलब इस तरीके के लॉज हैं, लॉज इस तरीके का है कि अगर मैं आपको व्हाट्सएप पर वॉइस नोट करूं, अगर मैं आपको व्हाट्सएप पर वॉइस नोट करूं कि मैं आपको जान से मार दूंगा, सुनना जरा, समझना, और रिटर्न में सिर्फ इतना लिखूं ना, रिटर्न में सिर्फ इतना लिखूं, भाई ख्याल रखना अपना, तो रिटर्न कैन बी टेकन अगेंस्ट मी। मैंने वॉइस नोट पे बोला है मैं जान से मार दूंगा, वो एविडेंस कंसिडर नहीं किया जाता बहुत जगहों पे आज भी, बहुत सारे केसेस में। तो सर रिटर्न कम्युनिकेशन प्रूफ है, इट इज एविडेंस, प्रूफ है। और रिटर्न कम्युनिकेशन का फायदा ये कि मैसेज डायरेक्ट होता है, वन ऑन वन, और वन ऑन वन तो नहीं, डायरेक्ट होता है। और टाइप्ड मैसेज एक दफा कॉपी पेस्ट करके बहुत सारे लोगों को भेजा जा सकता है। अगर मुझे मुझे वॉइस नोट भेजना हो सबको अलग अलग, या सबको एक एक मिलता जुलता वॉइस नोट भेजना हो, तो मुझे सबको भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर
टाइप मैसेज है और सबको भेजना है कुछ थोड़ा बहुत ऑल्टर करके, तो मैं मेजर टेक्स्ट कॉपी कर लूंगा और उसमें सिर्फ उनका नाम चेंज कर दूंगा, नाम चेंज करता रहूंगा। अंडरस्टैंड करना है, बड़ी 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 क्रूशियल बात है रिटर्न कम्युनिकेशन से रिलेटेड, बड़ी फायदे की बात है। तो जी जी, साथ मैंने आपसे यही बोला कि ऐसा हरगिज नहीं है कि वर्बल का कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन आज भी रिटर्न की ऑथेंटिसिटी 100% है, वर्बल की ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। पूरी दुनिया में बहुत बहुत केसेस ऐसे देखे गए जहां पे वर्बल कम्युनिकेशन के एविडेंस और प्रूफ होने के बावजूद वो केसेस के रिजल्ट्स वो नहीं आ सके जो आने चाहिए थे एक्चुअली। आई एम नॉट टेकिंग एनी फैक्ट अवे फ्रॉम वर्बल, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी पे आज भी दुनिया डाउट करती है। और वर्बल का जहां विजुअल और रिटर्न के हमने फायदे पढ़ लिए, वहां वर्बल का सबसे बड़ा फायदा ये है, क्विक, फास्टेस्ट, फास्टेस्ट, वेरी क्विक। इट इज द फास्टेस्ट मैथड ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे बड़ी चीज, डायरेक्ट फीडबैक आ सकता है, यहां पे फीडबैक अलाउ हो जाता है। बहुत दफा वर्बल में फीडबैक अलाउ हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपको बड़ा मजा आएगा ये सुन के, शायद आप उस लेवल तक अभी तक पहुंचे नहीं इस टॉपिक को लेके, कि बहुत सारी कम्युनिकेशन ऐसी होती है जहां पर बाकायदा आपको एक्सप्रेशंस, साउंड, द टोन, उसकी जरूरत होती है। बहुत दफा ऐसा होता है रिटर्न में वो एक्सप्रेशन, इमोशंस, साउंड, वॉइस, टोन नहीं मिलेगी। और जैसे जस्ट इमेजिन, अंडरस्टैंड करना, मैं बहुत गुस्से में हूं, मैं बहुत गुस्से में हूं, बहुत शदीद गुस्से में, और मैंने एक्स्ट्रा क्लास अनाउंस करनी है। और एक्स्ट्रा क्लास इस तरीके से अनाउंस करनी है, लेट सपोज के देयर इज नो रूम फॉर एनी वन मिसिंग द क्लास। अब वॉइस पर है ना, मेरी आवाज से वॉइस नोट सुनने वाले को बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि भैया आज ये एक्स्ट्रा क्लास मिस करने का चांस नहीं है। भाई लेट सपोज मैंने लिख दिया कि डोंट डेयर मिस द क्लास एट एनी कॉस्ट। ये मैं वॉइस पे बता रहा हूं कि खबरदार जो किसी ने क्लास मिस करने की गलती की, निकाल दूंगा मैं ग्रुप से, और मैसेज, वॉइस नोट तगड़ा कर दिया। इसके कंट्रास्ट, अगर ये मैसेज मैं टाइप करके भेजूं, टाइप करके, एक्स्ट्रा क्लास अपडेट, एक्स्ट्रा क्लास अपडेट, डू नॉट मिस द क्लास, डोंट डेयर मिस द क्लास, और बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। अब अंडरस्टैंड करना, उसमें मेरी टोन तो आई नहीं, हर बंदा उसे अपने हिसाब से परसीव करेगा। हो सकता है आप में से कोई बहुत तफरी के मूड में हो, फुल पार्टी वार्टी चल रही है, उस वक्त एंजॉय कर रहे हो आप, और पार्टी में आपने मैसेज देखा, अबे यार कह रहे सर बोले डोंट मिस द क्लास, डोंट मिस द क्लास, हतवार तालीम, पता ही नहीं चला मैसेज की सीरियसनेस क्या थी। तो ओरल और वर्बल में ये फायदा है कि आपको मैसेज के टोन पता चल जाता है, क्या टोन है मैसेज का, ओरल वर्बल कम्युनिकेशन। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है हमारा। हमने ओरल वर्बल कम्युनिकेशन के भी फायदे देखे, हमने रिटन कम्युनिकेशन के भी फायदे देखे, हमने विजुअल कम्युनिकेशन के भी फायदे देखे। तो सर तीनों ही बेनिफिशियल है, तीनों के एडवांटेजेस हैं, तीनों के बेनिफिट्स हैं, तीनों के यूजफुलनेस है। कौन सा मेथड यूज करें, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर। और शायान और मरियम, कितनी दफा आप लोगों को ये बात बताई है पहले भी, कि यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक इन बिजनेस। आपको बिजनेस के आंसर में डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। एक एक किसी कभी भी एक तरफ नहीं जा सकते आप। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होंगी जहां ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी रहेंगी कि जहां ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। लेकिन
ऐसी सिचुएशन भी आएंगी जहां पे ओरल और वर्बल कम्युनिकेशन काम नहीं करेगा, वहां रिटन कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। वहां आपको बिजनेस रिटन कम्युनिकेशन पे जाना पड़ेगा। और बहुत दफा ना वर्बल काम करेगा ना रिटन काम करेगा, आपको विजुअल कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, कम्युनिकेशन का मेथड कौन सा यूज करें ये डिपेंड करता है इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर। फैक्टर्स, इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सर वो कौन से फैक्टर्स हैं, नोट कीजिएगा। अर्जेंसी, आप कौन सा कम्युनिकेशन मेथड यूज करो ये डिपेंड करता है अर्जेंसी पे। हाउ क्विकली द मैसेज मस्ट रीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जेंसी। हाउ क्विकली द मैसेज मस्ट रीच। भाई अल्लाह ना करे, मिसाल के तौर पे एक बिजनेस कम्युनिकेशन की कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ही अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को। बिजनेस कम्युनिकेशन के ही थ्रू इसको कुछ अंडरस्टैंड करते हैं। भाई मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज बिजनेस में आग लग गई, फायर इंसिडेंट, और फायर फाइटिंग डिवाइसेस हमारी काम तो कर रही हैं, एक्टिवेट हो चुकी हैं, और उन्होंने फायर को बहुत हद तक कंट्रोल भी कर लिया है हमारे फायर फाइटिंग सिस्टम ने, इंटरनल सेटअप ने। लेकिन प्रॉब्लम यह आ गया है, प्रॉब्लम यह आ गया है कि कुछ एम्प्लॉयज जल गए हैं। तो जाहिर सी बात है उस केस में एम्बुलेंसेस बुलानी पड़ेंगी, राइट, एम्बुलेंसेस बुलानी पड़ेंगी। अब लेट सपोज हमारा मैनेजर, डियर रिस्पेक्टेड चीपा साहब, इट इज विद हाईली अर्जेंसी दैट आर बिजनेस प्रेमिसेस हैज बीन, ये जितनी देर में लिखेगा उतनी देर में वो चले आएंगे सर। अभी रिटर्न कम्युनिकेशन की गुंजाइश नहीं है, अभी रिटर्न कम्युनिकेशन की गुंजाइश नहीं है। मैसेज मस्ट रीच वेरी अर्जेंट, इट हैज टू बी कॉल, इट हैज टू बी अ फोन कॉल, वर्बल वर्बल। लेकिन एक क्लाइंट ने, एक कस्टमर ने कोटेशन मांगी है, एक कस्टमर ने कोटेशन मांगी और कहा है कि आप प्रपोजल भेज दें, हमें कोटेशन बता दें, और अगर हमें समझ आएगा तो हम काम करेंगे आपके साथ। आप वो कोटेशन लिख के प्रॉपर ईमेल बना के भेजोगे, लेटर के थ्रू भी भेज सकते हो, व्हाट्सएप टाइप करके भी भेज सकते हो, लेकिन आप उसे वोकल वॉइस पे नहीं बताओगे, टाइप करके रिटर्न होगा। अर्जेंसी नहीं थी, अर्जेंट नहीं था, मैसेज रिटर्न लिख कर आराम से भी भेजा जाए तो कोई हर्ज नहीं है। रिटर्न मैसेज का कितना कॉम्प्लेक्स है, मैसेज की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मैसेज सिंपल है या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर मैसेज सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल, तो वोकल वॉइस और विजुअल के थ्रू चल सकता है, विजुअल के थ्रू भी चल सकता है क्योंकि मैसेज सिंपल है। लेकिन अगर मैसेज में बहुत इंफॉर्मेशन है और डिटेल इंफॉर्मेशन है तो वो रिटर्न ही होना चाहिए, दैट शुड बी रिटर्न, वो फिर रिटर्न ही होना चाहिए, दैट इज रिटर्न बाय द एनी वे। क्योंकि डिटेल बहुत है, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है। लिखा हुआ होगा तो बार बार रिकैप कर सकता है, लिखा हुआ होगा तो उसको पता होगा ये करना है, 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 ऐसे करना है। नीड फॉर रिकॉर्ड, अगर रिकॉर्ड लाजमी है उस मैसेज का तो फिर तो प्रूफ चाहिए, तो लाजमी है कि वो रिटर्न ही होगा, रिटर्न रिटर्न ही चाहिए फिर तो। फिर तो विजुअल और ओरल की उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। ऑडियंस, ऑडियंस कौन है और कितना नंबर है, ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा। अब मिसाल के तौर पे अंडरस्टैंड करना, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हमारा एक क्लाइंट है, अंडरस्टैंड करना इस बात को। हमारा एक क्लाइंट है और लेट सपोज वो 75 ईयर्स की एज है,
ना 75 ईयर्स एज भी आज सेलफोन तो यूज करते हैं 100%, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि फिलहाल हमारा क्लाइंट जो है वो अभी तक वो अपने ही एरा में है, और उन्होंने ये मिलेनियल्स और जैन जी, जैन अल्फा की टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं किया है। उन्होंने आपको फैक्स किया है, फैक्स, फैक्स, ओ फैक्स, राइट, फैक्स किया है उन्होंने आपको। अब आप फैक्स का रिप्लाई ईमेल के थ्रू नहीं दे सकते, लेटर के थ्रू नहीं दे सकते, या व्हाट्सएप के थ्रू नहीं दे सकते। अब आपका आपकी ऑडियंस कैसी है, रिसीवर कौन है आपका, और कितनी लार्ज ऑडियंस है, ये डिपेंड करता है। फिर आप विजुअल पे जाओ या रिटर्न पे जाओ या वर्बल कम्युनिकेशन पे जाओ। सेंसिटिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका डाटा कितना कॉन्फिडेंशियल है और मैसेज का नेचर क्या है। बहुत दफा जो मूवीज के थ्रू पता चला, देखा कि बहुत सेंसिटिव डाटा बहुत दफा विजुअल्स के थ्रू दिया जाता है, कोड्स के थ्रू, कोड्स के थ्रू। कोई वोकल नहीं, कोई वर्बल नहीं, कोई रिटर्न नहीं, विजुअल के थ्रू, साइन सिंबल के थ्रू मैसेज पहुंचा दिया। हाँ, 11333389 / ? वो जिस तक पहुंचा उसको मैसेज पता चल गया कि ये मैसेज क्या है। सेंसिटिविटी, कितना कॉन्फिडेंशियल डाटा है, तो कैसे ट्रांसफर करना है वो डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट, कॉस्ट, कि सर कम्युनिकेशन का बजट कितना है, क्या हम ओरल वर्बल कम्युनिकेशन अफोर्ड कर सकते हैं, क्या हम रिटन कम्युनिकेशन अफोर्ड कर सकते हैं, क्या हम विजुअल कम्युनिकेशन अफोर्ड कर सकते हैं। डिपेंड करता है बजट के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, स्पीड, हाउ फास्ट द मेथड डिलीवर्स इंफॉर्मेशन। अर्जेंसी अलग है, स्पीड अलग है, कि कोई कितना कोई हम मैसेज डिलीवर करवा सकते हैं, स्पीड। अगर रिटर्न के थ्रू भी, मैं जैसे मिसाल के तौर पे एक सवाल आप सबसे पूछता हूं, हमजा, मरियम, साद और शायान, आप सबसे एक सवाल है। आज से अगर 25 साल पहले की बात की जाए तो 2G इंटरनेट हुआ करता था, 2G मोडेम टेक्नोलॉजी जो होती थी, मोडेम टेक्नोलॉजी, 2G इंटरनेट होता था। उस जमाने के बिजनेसेस के पास स्पीड जो थी वो वोकल की थी, वॉइस की थी, सिर्फ वॉइस, बाकी किसी चीज के थ्रू स्पीड इन कम्युनिकेशन नहीं थी। रिटर्न तो बहुत स्लो था। अगर आप उस जमाने के ईमेल भी कंसिडर करो, ईमेल भी बहुत स्लो था सर, बहुत स्लो। कॉल्स उसके मुकाबले वर वेरी क्विक। टेक्स्ट मैसेज पहुंचने में टाइम लगता था। लेकिन आज आप देखो, विद इंटरनेट, 1 सेकंड व्हाट्सएप, 1 सेकंड फेसबुक डीएम, 1 सेकंड इंस्टा डीएम, 1 सेकंड स्नैपचैट, शायद सेकंड भी पूरा नहीं होता होगा, मैसेज इज गॉन, डिलीवर्ड, पहुंच गया, स्पीड। तो आज रिटर्न की स्पीड बहुत अच्छी हो गई है, विजुअल की स्पीड बहुत अच्छी हो गई है। तो किस मेथड के थ्रू कितनी स्पीड मिल रही है आपको, ये भी एक फैक्टर है डिसीजन का। फिर टेक्नोलॉजी अवेलेबल, क्या आपके पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो कौन कौन से टूल्स हैं और रिसोर्सेज हैं आपके पास जो इस वक्त अवेलेबल है। ये डिपेंड करता है फीडबैक, कितना इंपॉर्टेंट है फीडबैक, क्या आपने फीडबैक मांगा भी है या नहीं मांगा, और मांगा है तो कितने टाइम में मांग रहे हो, इमीडिएट मांग रहे हो, फौरन मांग रहे हो, या चलो जब मौका हो फीडबैक दे देना। ये सारे फैक्टर्स मिलके आपको हेल्प करेंगे इस डिसीजन पे कि आप कौन सा मेथड सेलेक्ट करें। एम आई क्लियर, मुझे बताएं, इज दैट क्लियर, क्या यहां तक क्लैरिटी है, क्या यहां तक क्लैरिटी है।
अब मेरा आपसे एक सवाल है, बहुत सिंपल सा। डू यू गाइज अग्री विद दिस ओपिनियन, विद दिस स्टेटमेंट, that technology has absolutely changed how business operates today? Do you agree with this statement? Do you guys agree with this statement that technology have absolutely changed every single aspect of how business operates today? तो सर, टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को भी इफेक्ट किया है। टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को भी अफेक्ट किया है, और इफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, दोनों। टेक्नोलॉजी इन बिजनेस कम्युनिकेशन, कि सर आज बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी इंडोर्स हुई है, कैसे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई है। हाउ टेक्नोलॉजी हैज बिकम पार्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन का डेली पार्ट बन गई। आप देखें, द यूज ऑफ इंटरनेट, इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बहुत सिंपल है ये। व्हाट इज इंटरनेट? व्हाट इज इंटरनेट? हमजा, साद, मरियम, शायान। सर, इंटरनेट is very much like internet, but it 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 does not connect you to the outside world. Intranet remains within the business. बिजनेस का अपना खुद का इंटरनेट, लेकिन क्योंकि इंटरनेट की डेफिनेशन यही है कि पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है, तो वो नेट जो सिर्फ आपके बिजनेस को कनेक्ट करता है, एंड इट डज नॉट कनेक्ट यू टू द आउटसाइड वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट। एंड बाय द वे, इंट्रानेट इज one of the most widely used networking in today's world. ये एक छोटी सी छोटा छोटा छोटी सी मिसाल देता हूँ, बहुत छोटी सी मिसाल, आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल समझ आ जाएगी। मैं लेट सपोज यहाँ घर के पास दवागो पे चले गया। मैं यहाँ से चल के घर के पास दवागो पे चले गया। मैंने दवागो पे जाके एक मेडिसिन का एक पर्चा दिया और कहा कि यार ये दवाई निकाल दें। तो उसने दवाई देखी और उसने फौरन अपने कंप्यूटर सिस्टम पे सर्च किया, गौर से देखना समझना, और कहा सर सॉरी सर, हमारी ब्रांच आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन स्ट्रीट ऑपोजिट जो ब्रांच है सर उधर अवेलेबल है। कमाल है यार, तुझे अपनी ब्रांच का नहीं पता था, सामने वाली ब्रांच का बता दिया, और वो बाकी ब्रांचेस का भी बता सकता है कि आपको ये कहां कहां अवेलेबल होगी, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल होगी, कौन कौन सी ब्रांच किस टाइम ऑपरेट होती है। इनका डाटा आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू, जो इन्हें आउटसाइड वर्ल्ड से प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड कनेक्ट ही नहीं हुआ हुआ। अगर हम इस पूरे सिस्टम को आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर दें, हैकिंग का चांस बन जाता है, हैकर्स आ जाते हैं और वहां हैकिंग का चांस बन जाता है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन, डाटा आउट होना, उनकी सेल्स सामने आ जाएंगी भाई, सेल्स। हैकर्स कैन इजीली गो एंड ग्रैब द सेल्स, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड है। लेकिन इंटरनेट, विद इंटरनेट ये इश्यूज नहीं होते, क्योंकि आप आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट ही नहीं हो। लेकिन आपका सारा बिजनेस एक कॉमन इंटरनेट पे, एक कॉमन नेटवर्क पे मौजूद है। नेटवर्क इज द मोर रेलिवेंट टर्म। एक कॉमन नेटवर्क पे मौजूद है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, बैंक्स 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 आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। बैंक्स आपस में, बैंक की ब्रांचेस, मतलब मीजान बैंक की सारी ब्रांचेस अक्रॉस पाकिस्तान एक प्रॉपर इंटरनेट फ्रेमवर्क के थ्रू कनेक्टेड होंगी। अक्रॉस पाकिस्तान एक प्रॉपर इंटरनेट फ्रेमवर्क के थ्रू कनेक्टेड होंगी। तो सर, इंटरनेट के थ्रू बेहतरीन मैसेजेस कम्युनिकेट किए जाते हैं, बेहतरीन।
जिस ब्रांच में मैं पहुंचा उसने बोला सर हमारे पास ये दवाई नहीं है, तो वो फौरन इंटरनेट के थ्रू ऑर्डर जनरेट कर देगा या अपडेट कर देगा कि हमारे पास ये दवाई अवेलेबल नहीं है, इस पर्टिकुलर ब्रांच पे ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। जब जवाब भी आ जाएगा कंपनी के परचेज डिपार्टमेंट से, प्रिक्योरमेंट डिपार्टमेंट से, ऑपरेशन डिपार्टमेंट से कि भाई ये ऑर्डर जा चुका है, डिलीवरी कल तक हो जाएगी। बिजनेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करें। फिर सोशल मीडिया, चैट एप्लीकेशंस सर, वी चैट, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब सोशल मीडिया चैट एप्लीकेशंस है ना। मैसेज इसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं ना यार। हम व्हाट्सएप, मैं आपको मैसेज जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू भेजता हूं, चैट एप्लीकेशन व्हाट्सएप के थ्रू। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस पे मुझे बात करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मुझे आपसे बात करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमारी क्लास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है सर, हमारी क्लास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। चैट बॉट्स, व्हाट आर दीज, ये क्या होते हैं? व्हाट आर दीज, ये क्या है? ये कौन है? चैट बॉट्स कौन है? चैट बॉट्स आर, टेक्निकली ये जो आखिरी तीन है ना, ये आखिरी तीन, चैट बॉट्स, इंस्टेंट ऑटोमेटिक रिप्लाईज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत हद तक इंटरकनेक्टेड है आपस में। ये आपके बिहाफ की ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर मैसेज कन्वे करते हैं, डिलीवर करते हैं। आप इनमें एक प्री डिफाइंड मैसेज भी टाइप करके दे सकते हो, जनरल मैसेज भी भेज सकते हो और कस्टमाइज भी करा सकते हो। और अगर आप इसमें एआई को यूज कर लो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को तो फीड करने की जरूरत नहीं है आपको कि क्या रिप्लाई देना है, वो खुद मैसेज को अंडरस्टैंड करके रिप्लाई दे सकता है। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर आप मिसाल के तौर पे जैसे चैट बॉट की एग्जांपल दे रहा हूं, या आपको इंस्टेंट चैट बॉट की नहीं देता, इंस्टेंट ऑटोमेटिक रिप्लाई की एग्जांपल देता हूं। आप अगर हमारे मेरे हेयर लैब के पेज पे जाएंगे, चाहे फेसबुक पे जाएं या इंस्टा पे जाएं, आप वहां पे जाके उन डीएम में आए और वहां पे मैसेज लिखें, आई वॉन्ट टू बुक अपॉइंटमेंट। तो एक वहां पे, अब वो चैट बॉट नहीं है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, वो इंस्टेंट ऑटोमेटिक रिप्लाई है। कि हमने उसको एक थीम दी हुई है कि अगर कुछ इस किस्म के वर्ड्स हों मैसेज में, और जो सेंडर है जो भी इंक्वायरी कर रहा है वो कुछ इस किस्म के वर्ड मैसेज में दिए हो, तो आप उसको ये रिप्लाई कर देना। तो उधर एक नंबर आ जाता है हमारा रिप्लाई के साथ के, सॉरी सर वी डोंट बुक अपॉइंटमेंट्स ओवर इंटरनेट, प्लीज कॉन्टेक्ट एट द नंबर प्रोवाइडेड बिलो। अब आप देखो, उसको इंस्टेंट रिप्लाई मिल गया। अब मैं नींद में हूं, सो रहा हूं, या सोशल मीडिया वाली टीम हमारी रेडी है नहीं है, एक्टिव है नहीं है, हायर हुई हुई है नहीं हुई हुई, पेज मॉनिटर हो रहा है नहीं हो रहा, जवाब चले आएगा। इसी तरीके से अगर कोई आगे लिखता है मे आई नो द डील्स, तो फौरन उसको मैसेज पहुंच जाएगा, हेलो वेलकम का, एंड हेयर आर द फ्यू डील्स ऑफर्ड, इंस्टेंट ऑटोमेटिक रिप्लाई। तो ये टेक्नोलॉजी ने इंडोर्स किया, ये पहले नहीं था हमारे पास, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो नेक्स्ट लेवल कर दिया। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप एक रोबोट से, एक मशीन से, कंप्यूटर से, एक सॉफ्टवेयर से बात कर रहे हो। आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि आप एक इंसान से बात कर रहे हो, ह्यूमन से बात कर रहे हो, इन रिटर्न, रिटर्न। लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट होगा जो आप बिजनेस के बिहाफ पे आपको जवाब दे रहा है। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? यस प्लीज। क्या ये बात समझ आ गई टेक्नोलॉजी